ईरान की हालत कैसी है? पिछले कुछ हफ्तों में ईरान को बहुत ही भारी नुकसान हो चुका है। सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत हो चुकी है। कई बड़े सैन्य कमांडर मारे जा चुके हैं। देश का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि बुनियादी ढांचा जिसे कहा जाता है, वह तक हिल चुका है। आम लोगों को जरूरी सामान की कमी झेलनी पड़ रही है। अंदर से कह रहे हैं कि ईरान तकलीफ में है, लेकिन बाहर से जो उसकी बची हुई लीडरशिप है, वो लगातार आक्रमण बयान दे रही है। वो दिखाना चाहती है कि ईरान अभी भी लड़ने में सक्षम है और हार मानने वाला नहीं है। अब सवाल उठता है कि ईरान की असली स्ट्रेटजी क्या है। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान की ट्रेडिशनली वॉर जीतने की कोशिश तो है ही नहीं, उसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट है। ईरान इस वॉर को, इस जंग को इतनी महंगी बनाना चाहता है कि अमेरिका और उसके साथी देश एक दिन कहे कि बस करो भैया, बहुत हो गया। मिडिल ईस्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ईरान चाह रहा है कि जो दबाव अभी है उसे बाद में अपने फ़ायदे में बदल सके। वो यह साबित करना चाह रहा है कि उसे ख़त्म करना इम्पॉसिबल है और इसलिए उसे इस एरिया की स्थिरता का एक ज़रूरी हिस्सा माना जाए। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने पहले से ही ऐसी तैयारी कर रखी थी। बड़े हमले होने पर छोटी छोटी यूनिट्स अलग अलग जगहों से काम करती रहे ताकि पूरी व्यवस्था एक झटके में ना टूटे। अब सवाल उठता है कि ईरान की शर्तें क्या है। ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सिलेंडर मांगा है, लेकिन ईरान खुद को मजबूत दिखाते हुए अपनी शर्तें रख रहा है। ईरान के जो सांसद अध्यक्ष हैं गलीवा, वो कह रहे हैं कि युद्ध की विराम तभी होगी जब यह कंफर्म हो जाएगा कि दुश्मन दोबारा अटैक नहीं करेगा। अगर सीज फायर से दुश्मन को अपनी ताकत दोबारा बनाने को मिलता है तो ऐसी सीज फायर किसी काम का नहीं है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए नए रूल बनाने चाहिए, जिसमें ईरान के बेनिफिट्स का भी ध्यान रखा जाए। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान आगे चलकर इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले देशों से टैक्स भी डिमांड कर सकता है और विदेशों में फंसा अपना पैसा वापस मांग सकता है। जीत और हार किसकी हो रही है, इस पूरी जंग में फायदा किसे हो रहा है, नुकसान किसे हो रहा है, यह थोड़ा समझना जरूरी है। रसिया इस पूरी जंग में सबसे बड़ा फायदेमंद बनकर उभर रहा है। तेल की सप्लाई वर्धित होने की वजह से इंडिया को रशियन ऑयल जो है वो बेचना 50% बढ़ चुका है। इस सब के बीच में चाइना और भारत ने पहले से ही तेल का भंडार बना रखा था। दोनों काफी हद तक सुरक्षित हैं। खाड़ी देशों को हालांकि सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। कतर, UAE, सऊदी अरब जो अमेरिका के साथी है, उन्हीं पर ईरान के हमले हो रहे हैं। होटल्स, एयरपोर्ट्स और ऊर्जा केंद्र जो है उन पर हमले हुए हैं, लेकिन UAE ने साफ कहा है कि इससे अमेरिका और इजराइल के साथ जो रिलेशंस है वो नहीं बदलेंगे, बल्कि युद्ध के बाद जो गल्फ कंट्रीज हैं वो इजराइल के और करीब आ सकती है। इस सब के बीच में सबसे ज्यादा तकलीफ उन आम लोगों को हो रही है जिनका इस वॉर से कोई लेना देना नहीं है। श्रीलंका, बांग्लादेश, फिलीपींस में ईंधन की जो है रेशनिंग हो रही है। हफ्ते में 4 दिन काम हो रहा है, स्कूल बंद है। आखिर में बस यही कहेंगे कि यह जो वॉर है ना जल्दी खत्म होगी, ना किसी एक की पूरी जीत होगी। ईरान तो वैसे जीतने के लिए लड़ नहीं रहा है, वह इसलिए लड़ रहा है ताकि समझौते की जो टेबल है उस पर अपनी शर्तें रख सके, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और जब तक यह सब होता रहेगा, तेल महंगा रहेगा, महंगाई बढ़ती रहेगी और दुनिया के वो लोग जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं है, वह इसकी कीमत चुकाते रहेंगे।